हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है 1111 टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं थर्ड पार्टी की एनर्जीज। आज है फुल मून, सो पूर्णमासी के भी इफ़ेक्ट्स रहते हैं। साथ में चेक करेंगे कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के ऊपर फुल मून का क्या इफ़ेक्ट है, ठीक है, क्या एनर्जीज हैं उनकी। और उसके बाद उसमें आ जाएंगे, उसके बाद देखेंगे इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है, करंट फीलिंग्स क्या हैं, ठीक है। दोनों की करके एनर्जीज चेक कर लेते हैं। सबसे पहले चेक करेंगे आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं, फुल मून का क्या इफेक्ट रहेगा। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूअर्स के पर्सन पे फुल मून का क्या इफेक्ट रहेगा प्रभु, क्या एनर्जीज हैं। मेरे व्यूअर्स के पर्सन पे फुल मून का क्या इफेक्ट रहेगा। थैंक यू सो मच, प्लीज गाइड कीजिएगा। लव यू सो मच। कलेक्टिव एनर्जीज हैं, जब भी आपके सामने आएगी कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होगा, लेकिन पूरी की पूरी रीडिंग आपसे मैच करे पॉसिबल नहीं है। हर एक साइन के लिए है, हर एक जेंडर के लिए, हर एक रिलीजन के लिए है। चलिए मेरे व्यूअर्स के पर्सन के ऊपर फुल मून का क्या इफेक्ट है। आगे 4 कार्ड, हर्मिट, ठीक है। तो पहली बात मैं आपको बता दूं, मैंने आपको दिन की रीडिंग में भी बताया था, जिन लोगों ने दिन की रीडिंग नहीं देखी है ज़रूर जाके देखिएगा, क्योंकि वो आपके लिए है, ठीक है। फुल मून का आपके ऊपर क्या इफेक्ट रहेगा वहाँ से आपको क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। और एक बात और है कि यहाँ पे आपके पर्सन को जो है बहुत सारी गाइडेंस दी जा रही है, बहुत सारी चीज़ें जो है ईश्वर बता रहे हैं, ठीक है। कल भी आई थिंक शायद ये कार्ड आया था। ओके, फर्स्ट है जस्टिस, डेथ, द एम्परर एंड हैंगमैन, ठीक है। तो ये आपके पर्सन की एनर्जीज हैं और आपके पर्सन पे जो है इफेक्ट है फुल मून का स्पेशली, ठीक है। और 1 वीक तो बहुत स्ट्रॉन्ग इफेक्ट रहता ही है फुल मून का। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं, ठीक है। जस्टिस बॉटम से एंड हर्मिट है हमारा। जस्टिस फर्स्ट एंड बॉटम से है हर्मिट। तो यहाँ पे आपके पर्सन पॉसिबिलिटी है कि इमोशंस बड़े अप डाउन हो रहे हो, बहुत प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो, कोई लीगल सिचुएशन चल रही हो, क्यों चल रही है, क्या है, यहाँ पे इनको सेल्फ रियलाइज भी हो रहा है, इनको गाइडेंस भी दी जा रही है गॉड के थ्रू, ठीक है। और बहुत सारे लोगों की लाइफ में हो सकता है कि लीगल सिचुएशन आपको लेकर ना हो, कुछ और सिचुएशंस हो सकती हैं, बिजनेस में हो सकती है, जॉब पे हो सकती हैं। यहाँ पे कुछ कर्मों की शायद माफ़ी भी मांगी जा रही है, कुछ ऐसे कर्म हो गए हैं, कुछ ऐसी जस्टिस चाहते हैं अपने साथ, न्याय चाहते हैं कि ठीक है जो भी मिस्टेक्स हुई हैं माफ़ करके अब जस्टिस चाहिए। ये एनर्जीज हैं यहाँ पे। डेथ, बहुत सारी सिचुएशंस इनकी लाइफ में ख़त्म हो रही हैं, बहुत सारी इनकी लाइफ में चीज़ें ख़त्म हो रही हैं धीरे धीरे। पॉसिबिलिटी कि इनको ये भी लग रहा हो कि आपसे भी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। एम्पर की एनर्जी है, बहुत सारे लोगों के पर्सन की लाइफ में कम्युनिटी, समाज को लेके कुछ इश्यूज चल रहे हैं, कंटिन्यू आ रहा है कि हो सकता है कि बिजनेस या जॉब में भी कोई ऐसा प्रॉब्लम चल रहा हो जो ये फेस कर रहे हो काफ़ी टाइम से, ठीक है। हैंगमैन, स्टक सिचुएशन है। हर्मिट, गॉड गाइडेंस मिल रही है इनको, ठीक है, बता रहे ईश्वर, चाहे इनकी गलतियों के बारे में बताया जा रहा हो। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूअर्स के पर्सन के ऊपर न्यू मून का क्या इफेक्ट रहेगा। जस्टिस, थैंक यू। ठीक है, आपके पर्सन क्या है, कहीं पे रिश्ता ख़त्म करके किसी और तरफ बढ़ना चाहते हैं। अगर इनके मल्टीपल रिलेशनशिप रहे हैं पहले, ठीक है, तो उनको भी ख़त्म करना चाहते हैं, कि बॉटम से 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। मल्टीपल चॉइसेस, मल्टीपल रास्ते, कुछ भी बिजनेस में अगर मल्टीपल रास्ते रहे हैं तो भी ये एक चीज़ को ख़त्म करके सिर्फ एक पे फोकस करना चाहते हैं, ठीक है। और अगर ये रिश्तों की बात है तो भी यही सेम एनर्जी है कि ये मल्टीपल रिश्ते ख़त्म करके
एक की तरफ फोकस करना चाहते हैं, ठीक है, एक तरफ बढ़ना चाहते हैं, एक तरफा डिसीजन लेना चाहते हैं आपके पर्सन अब। ओके, शायद इसीलिए अपने पिछले कर्मों की माफ़ी मांगी जा रही है कि जो हुआ है उसके लिए माफ़ कर दिया जाए इनको। डेथ, डेथ क्यों आया है? ओके, तो डियर यहाँ पे क्या है कि किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण आपके पर्सन की लाइफ में कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, ठीक है। इनकी लाइफ में कोई बर्डन हो सकता है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं जिसके कारण कि इनको मूव ऑन करना पड़ रहा है। अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, अगर आप इनका फैमिली मेम्बर हैं, बच्चे हैं आपके साथ, तो या तो ये आपकी तरफ मुड़ रहे हैं, ठीक है। और अगर इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कहीं और हैं, कहीं और इनकी फैमिली है, बच्चे हैं, तो शायद ये उस तरफ मुड़ रहे हैं। लेकिन स्टॉक एनर्जी है, स्टॉक किया जा रहा है अभी भी, ठीक है। जिसकी तरफ से भी मुड़ रहे हैं, जिसकी तरफ से भी निकल रहे हैं ना रिश्तों में से, स्टॉक किया जा रहा है वहाँ पे, ठीक है। पर एक कुछ चीज़ों को टोटली ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं अपने अंदर कि मुझे अब ये एक तरफा डिसीजन लेने वाली एनर्जी है इनकी। थैंक यू सो मच, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु। एम्पर, एम्पर, थैंक यू। The sun, Knight of Wands, फर्स्ट कार्ड है सन एंड नाइट ऑफ वॉन्स। तो आपके पर्सन यहाँ पे क्या है ना, एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेने वाले हैं अपनी पॉजिटिविटी की तरफ। कुछ लोगों के पर्सन अपने बच्चों की तरफ देख के भी कोई एक्शन लेने वाले हैं, ठीक है। और एक तरफ लाइफ में बढ़ने वाले हैं स्ट्रांगली। ऐसा है कि कहीं ना कहीं एक फिक्स कमिटमेंट देने की एनर्जी है इनकी। एक तरफा बढ़ेंगे आपके पर्सन, ठीक है। कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांगली एक तरफा ये सोच रहे हैं कि मुझे अब एक तरफा डिसीजन लेना है, ठीक है। बिना किसी के बारे में सोचे एक स्ट्रिक्टली एक डिसीजन लेने की सोच रहे हैं। द हैंग्ड मैन, प्लीज गाइड कीजिएगा प्रभु। द हैंग्ड मैन, किन सिचुएशंस में स्टक रहेंगे, किन सिचुएशंस में स्टक रहेंगे प्रभु जी, ठीक है। एस ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी 4 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पर्सन सबसे पहले तो स्टक रहेंगे जिस तरह भी सक्सेस चाहते हैं अपनी लाइफ में, रिश्तों में या स्पेशली फाइनेंशियल सिचुएशंस में, लेकिन लटके हुए हैं, स्टक हैं, ठीक है। एनर्जीज वैसी वर्क नहीं कर रही जैसी ये चाहते हैं, ठीक है। इनके पास, इनको लगता है कि कोई रास्ता बचा ही नहीं है कुछ चीज़ों के लिए। रिश्तों को लेकर सोच रहे हो, पॉसिबिलिटी है कि कहीं कमिटमेंट देने की सोच रहे हैं, कहीं चाहते हैं, चाहत कहीं और है, दिल कहीं और है, दिमाग कहीं और है, ठीक है। चाहत कुछ हो रहा है लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फैमिली का प्रेशर कुछ और है, ठीक है। पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, ये जिस भी इंसान की तरफ ये भाग रहे हैं ना, ठीक है, वहाँ का प्रेशर कोई और हो। ये पॉसिबिलिटी ये भी है कि आपके पर्सन आपकी तरफ भी बढ़ सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपकी तरफ नहीं बढ़ सकते, क्योंकि एनर्जीज हैं यहाँ पे। जहाँ पे भी कमिटमेंट दे रखी है, ये कहीं ना कहीं स्टक फील कर रहे हैं कुछ चीज़ों में, ठीक है। कहीं कुछ लोग एंगेजमेंट में भी स्ट्रक फील कर रहे हैं, मैरिज में भी अगर मैरिज का कमिटमेंट किसी को दे दिया है तो उसमें स्ट्रक फील कर रहे हैं, बंधा हुआ। एक फैमिली प्रेशर भी आप लोगों के पर्सन के ऊपर दिख रहा है कि हो सकता है कि इनको ऐसा कुछ प्रेशराइज किया जा रहा हो कि भैया हाँ, अगर आप इस तरफ नहीं बढ़ेंगे, अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे, तो आपको हर चीज़ से निकाल दिया जाएगा। कुछ लोगों के पर्सन के साथ ये सिचुएशन भी है, ठीक है। और फाइनेंशियली सक्सेस की तरफ ये बहुत हैंड है, बहुत ज़्यादा। क्या गाइड कर रहे हैं प्रभु आप व्यूअर्स के पर्सन को, क्या गाइडेंस दे रहे हैं, क्या गाइडेंस दे रहे हैं प्रभु जी, आप इन्हें क्या बताना चाह रहे हैं। देखिए, तो यहाँ पे ईश्वर क्या बता रहे हैं इनको, देखो इनडायरेक्टली, कि इस इंसान ने किसी को एक फ्रूटफुल फ्यूचर दिखा के
इस इंसान ने किसी को एक बहुत खूबसूरत सी ज़िंदगी दिखा के हाथ पे हाथ धर के बैठ के, क्योंकि थर्ड पार्टी इशू था, फैमिली, मदर, अदर कोई पर्सन, वाइफ, रोमांटिक, वट, तो इनको यहाँ पे ये रियलाइज़ करवाया जा रहा है कि तुमने किसी के साथ सिर्फ एक चीटिंग, एक धोखा किया है। ये एक ट्रूथ है, क्योंकि यहाँ पे देखो एनर्जी बिल्कुल क्लियर आई है कि फ्रूटफुल फ्यूचर दिखाया है, किया कुछ नहीं है, एफर्ट्स नहीं किए हैं। क्यों? थर्ड पार्टी कारण। ठीक है, चाहता तो इंसान स्लोली स्लोली बढ़ सकता था आपकी तरफ, लेकिन नहीं बढ़ा है। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, बहुत प्यार, कुछ लोगों के पर्सन के अंदर बहुत प्यार होने के बाद भी कमिटमेंट नहीं दी गई है, या बहुत ज़्यादा प्यार दिखाने के बाद भी कमिटमेंट नहीं दी गई है। ठीक है, तो जो लोग ऐसा बोलते हैं कि ईश्वर नहीं सुनते हैं, ईश्वर सब सुनते हैं, समझाते हैं, और जब नहीं इंसान मानता है तो उसको फिर अपने अकॉर्डिंग बोलते हैं ना, ईश्वर की लाठी में आवाज़ नहीं आती है। वो जब मारते हैं तो ऐसी चोट मारेंगे कि इंसान कहीं का नहीं रहता है, किसी को बताने लायक भी ना रहे शायद। ठीक है, चलिए, ये था आपके पर्सन का। अब आप देखें थर्ड पार्टी के ऊपर फुल मून का क्या इफेक्ट है। प्लीज़ मेरे ईश्वर गाइड कीजिएगा, मेरे प्रभु। थैंक यू सो मच, लव यू वेरी मच। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उसके ऊपर फुल मून का क्या इफेक्ट है। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है, नहीं लूँगी प्रभु इतने गड्ढे के गड्ढे। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उसके ऊपर फुल मून का क्या इफेक्ट है। थर्ड पार्टी रोमांटिक, प्लीज़ आप लोगों ने ज़बरदस्ती फिट नहीं करनी है। ठीक है, रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर है तभी है, नहीं है तो नहीं है। लास्ट एंजल्स दे दीजिए, कार्ड देना है तो। थैंक यू। हाई प्रिस्टेस, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो पहले तो जिन लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी के कुछ उल्टे सीधे कारनामे रहे हैं, नेगेटिव एनर्जीज से रिलेटेड, ठीक है, तो उसको वो मिल रहा है। ठीक है, एक तो ये हो गया। सेकंड, जो भी आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी है जिसने कि आपके पर्सन को भड़काया हो, या आपके रिश्ते खराब किए हों, या फिर आपके बिजनेस को खराब किया, देखिए वो भी थर्ड पार्टी होती है। ठीक है, तो भी थर्ड पार्टी कर्मा भुगत रही है। ट्रस्ट कीजिए, कर्मा भुगत रही है थर्ड पार्टी। फिजिकल इश्यूज हों, ठीक है, मेंटली परेशानियां हों, इमोशनल हों, इसमें देखिए आपकी कोई गलती नहीं है, किसी और की कोई गलती नहीं है, ये ईश्वर वापस कर रहे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा इसने कहीं नेगेटिव एनर्जी, किसी को ब्लैक मैजिक, कुछ भी नेगेटिव एनर्जी सेंड की हैं, या किसी को नेगेटिविटी से भरा है, कभी कभी पड़ोस की आंटियाँ भी भर देती हैं, ठीक है, तो वो भी थर्ड पार्टी ही हुई एक तरह से। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो है, ये जो भी थर्ड पार्टी है, जो भी बहुत बहुत ज़्यादा इसने जो भी भड़काया है, जो भी चीज़ें क्रिएट करी हैं ना, तो ये इसकी लाइफ में ऑटोमेटिकली हो रही हैं, कर्मा भुगत रही है थर्ड पार्टी। ये मैं आपको बता दूं, ये नहीं कि थर्ड पार्टी इसलिए ऐसा बोल रही हूँ क्योंकि आप लोग खुद जानते हैं कि मैं मीठा मीठा नहीं बोलती हूँ, तभी आप शिकायत करते हैं कि थर्ड पार्टी से बड़ा सॉफ्ट हो। मैं किसी का सॉफ्ट नहीं हूँ डियर, जो एनर्जीज है वो बोलती हूँ। स्ट्रेंथ का कार्ड है यहाँ पे। थर्ड पार्टी किसी कंट्रोलिंग एनर्जी में हो सकती है, कोशिश कर रही हो किस कंट्रोलिंग एनर्जी से बाहर निकले। मैजिशियन कुछ चीज़ों को जाने अनजाने मैनिफेस्ट कर रही है थर्ड पार्टी। जस्टिस का कार्ड है, ये भी यहाँ पे कहीं ना कहीं अपने साथ कुछ ना कुछ चीज़ें ईश्वर से मांग रही है, जस्टिस चाहती है, किसी लीगल सिचुएशन में स्टक हो सकती है। द सन जो है या तो बच्चों के लिए आता है या फिर अपनी लाइफ में एक पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रही है, पॉजिटिविटी चाहती है थर्ड पार्टी। ठीक है, चलिए अब कार्ड्स को क्लेरिफाई करूं। श्री राम प्रभु, थैंक यू सो मच, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, थर्ड पार्टी के लिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्यों आया प्रभु? थर्ड पार्टी के लिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्यों आया है?
क्या कर्मा भुगत रही है प्रभु थर्ड पार्टी? बड़े सारे कार्ड आ गए। नाइट ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, द सन, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स, बड़े सारे कार्ड हैं, 5 ऑफ कप्स एंड यहाँ पे है 4 ऑफ कप्स। ठीक है, तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि या तो आपके पर्सन किसी और तरफ मुड़ गए हैं या फिर पॉसिबिलिटी है कि थर्ड पार्टी भी सिर्फ आपके पर्सन अगर टाइम पास कर रही है तो जिसके साथ भी सीरियस है। ठीक है, वो पर्सन कहीं ना कहीं किसी और की तरफ मुड़ गया है। ये लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आ गया है प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला। मैंने आपको शुरू में क्या कहा कि यहाँ पे अगर इसने भड़काने का काम किया है तो इनकी लाइफ में भी कोई थर्ड पार्टी इशू आ गया है, भड़काने वाला, जो थर्ड पार्टी को भड़का रहा है या आपके पर्सन को भड़का रहा है। ठीक है, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। थर्ड पार्टी जिस तरफ बढ़ना चाहती है, जिसको अपना बनाना चाहती है, वो सामने वाला कमिटमेंट ही नहीं दे रहा। ठीक है, जिस तरफ थर्ड पार्टी बढ़ी है सामने वाला कमिटमेंट ही नहीं दे रहा है। ठीक है, या अगर ये बिजनेस या जॉब को लेके भी है तो उसमें भी नहीं दे रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, जिस तरह की एक लाइफ थर्ड पार्टी ने चाहिए थी उसमें प्रॉब्लम्स चल रही है, क्योंकि यहाँ पे कर्मा पूछा जा रहा है, कर्मा क्या मिल रहा है। ठीक है ना, द सन की एनर्जी है यहाँ पे। बच्चों के थ्रू भी हो सकता है कि कोई ना कोई कर्मा फेस करना पड़ रहा हो थर्ड पार्टी को। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, थर्ड पार्टी की लाइफ में किसी न्यू पर्सन की या तो एंट्री हुई है, ठीक है, या तो फिर आपके पर्सन की लाइफ में कोई जो है न्यू एंट्री हुई है जिसके कारण की थर्ड पार्टी को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। थर्ड पार्टी की लाइफ में जो भी सक्सेस थी, जो भी प्रॉब्लम्स थी, जो भी चीज़ें थी, वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है क्योंकि हम कर्मा चेक कर रहे हैं। ओके, ये भी पॉसिबिलिटी कि अगर थर्ड पार्टी किसी और की तरफ मुड़ रही है अपनी सक्सेस को, अपनी पॉजिटिविटी को देख के, तो वो भी कर्मा ही मिले, वहाँ से भी थर्ड पार्टी को कर्मा फेस करना पड़े, तकलीफ में। इस वक्त कुल मिला के थर्ड पार्टी की लाइफ में पेन है, क्योंकि थर्ड पार्टी को या तो कोई ऐसा चुनना पड़ रहा है जिसे वो चुनना नहीं चाहती है, ठीक है, लेकिन मजबूरी में चुनना पड़ रहा है, तो अपनी सक्सेस को देख के, अपनी फैमिली को देख के चुनना पड़ रहा है, या फिर थर्ड पार्टी पेन में है, थर्ड पार्टी को रिजेक्शन मिला है। ठीक है, थर्ड पार्टी को किसी ने रिजेक्ट कर दिया, ये भी पॉसिबिलिटी है। चलिए, स्ट्रेंथ क्यों आया है थर्ड पार्टी के लिए? स्ट्रेंथ क्यों आया है प्रभु थर्ड पार्टी के लिए? श्री राम। क्वीन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, लो जी, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी किसी पे कंट्रोल कर रही है, कोई थर्ड पार्टी पे कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, एनर्जीज स्टक हैं, रुकी हुई हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज हैं। थर्ड पार्टी पॉसिबल है कि प्यार कहीं और करती है। ठीक है, दो इंसानों की एनर्जी है, लेकिन वो इंसान इनकी लाइफ में आ नहीं पा रहा, थर्ड पार्टी की लाइफ में, बिकॉज ऑफ समाज, बिकॉज ऑफ कम्युनिटी। ठीक है, कि सामाजिक तौर पे थर्ड पार्टी उस इंसान को अपना नहीं पा रही है। यहाँ पे जो थर्ड पार्टी की लाइफ में जो भी है, कोई कंट्रोलिंग एनर्जी है, कोई थर्ड पार्टी को अपने अकॉर्डिंग चलाना चाह रहा है। थर्ड पार्टी भी फुल्ली मतलब बबाल है। ठीक है, मीन्स लड़ाई झगड़ा प्रॉपर चल रहा है, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, स्ट्रेंथ, पावर। थैंक यू, प्लीज गाइड कीजिएगा। मैजिशियन क्यों आया प्रभु? मैजिशियन क्यों आया? लीजिए, थर्ड पार्टी बहुत स्टक है, बहुत फंसी हुई है। थर्ड पार्टी की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी इशू है। थर्ड पार्टी कुछ चीज़ों का इंतज़ार कर रही है, कन्फ्यूज़न में है, वेटिंग एनर्जी में है। थर्ड पार्टी कहीं निकलना चाहती है, किसी एक पर्सन को चूज़ करना चाहती है। ये सब चीज़ें थर्ड पार्टी खुद मैनिफेस्ट कर रही है डियर। ठीक है, खुद मैनिफेस्ट कर रही है और ये चीज़ें हो रही हैं इसकी लाइफ में।
थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा, जस्टिस क्यों आया प्रभु, जस्टिस क्यों आया है थर्ड पार्टी के लिए, प्लीज़ प्रॉपर गाइड कीजिएगा मेरे ईश्वर, तो ये सब कुछ है, तो सब थैंक यू, लव यू सो मच, थैंक यू। देखो, तो थर्ड पार्टी को मिल रहा है कर्मा जो थर्ड पार्टी ने किया है, ठीक है। और यहाँ पे थर्ड पार्टी की खुद की लव लाइफ में क्या हुआ है, मल्टीपल रिलेशन, पेन, 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी, धोखा, चीटिंग, ठीक है, दिखावा, किसी ने सिर्फ दिखावा किया है प्यार का, किसी ने सिर्फ इनको चीट किया है, सिर्फ प्यार दिखाया है। कोई ऐसा इंसान इनकी लाइफ में है जो सिर्फ एक प्रिटेंडर है, ठीक है, जिसकी लाइफ में हो सकता है कि मल्टीपल रिलेशनशिप हो, रोमांटिक तरीके से इनको तकलीफ़ दी है या फिर यूज़ भी किया हो, या फिर एक एक ड्रीम दिखा के तोड़ दिया है। जो इन्होंने किया है वही भुगता है। मान लो फैमिली है, कोई और पर्सन है, कोई आस पड़ोस का है, तो उनकी खुद की लाइफ में भी ये चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। कोई ना कोई धोखा मिला है, कोई ना कोई तकलीफ़ मिली है थर्ड पार्टी को, अच्छे वाली पेन, जहाँ पे कि 3 की 3 तलवारें दिल के अंदर चुभ रही है ना यहाँ पे। और थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं इन्हीं चीज़ों के लिए जस्टिस चाह रही है ईश्वर से कि मुझ पे दया की जाए, पर अपने कर्मा कोई नहीं जानता ना, ये तो प्रॉब्लम होती है। द सन, कोई हमारे साथ लॉयल है और हम गलत कर जाए ना डियर, तो बैड कर्मा में ही जुड़ता है। जस्टिस, अच्छा, हैंगमैन, पेज ऑफ सोर्ड, जस्टिस। देखिए यहाँ पे क्या है ना, ये सन की एनर्जी किस लिए आई है मालूम है, यहाँ पे कुछ तो लग रहा है जैसे बच्चों की तरफ से कोई पेन मिल रही हो, ठीक है, बच्चों की तरफ से कुछ लीगली सिचुएशन चल रही हो, बच्चों की तरफ से कोई केस चल रहा हो, ऐसा पॉसिबल है थर्ड पार्टी की लाइफ में कुछ लोगों के लिए, तो हैंग्ड फील कर रही है, ठीक है। दूसरी बात, अपनी लाइफ में जो भी पॉजिटिविटी चाहती, जो भी खुशियाँ चाहती हैं, उसमें भी स्टक है, उसमें भी ईश्वर से कहीं ना कहीं मदद मांगी जा रही। जस्टिस, ये कार्ड जस्टिस यहाँ, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों को स्टॉक किया जा रहा है। ये भी पॉसिबल है कि स्टॉक किया जा रहा है तो थर्ड पार्टी किसी नए बकरे की तलाश में हो, किसी नए इंसान को ढूंढ रही हो जहाँ पे उसको लगे कि भाई हाँ, यहाँ से ज़िंदगी का बसर हो सकता है। लेकिन सबकी लाइफ में थर्ड पार्टी ऐसी नहीं हो सकती है डियर, ठीक है। हाई प्रिस्टेस को प्लीज़ क्लेरिफाई कीजिए लव, थैंक यू। हाई प्रिस्टेस, तो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड है किंग ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, स्टार एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। तो थर्ड पार्टी ने यहाँ पे जो भी गेम खेली है, किसी के साथ शातिरपना किया है, तो इसकी खुद की लाइफ में कोई शातिर घुसाया है, ठीक है। खुद की लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जो बहुत कंट्रोल कर रहा है, जो भड़का रहा हो, जो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा हो, ठीक है। यहाँ पे थर्ड पार्टी की खुद की लाइफ में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। अगर कोई नेगेटिविटी थर्ड पार्टी ने किसी की तरफ सेंड की है तो इसकी तरफ भी है। कोई ऐसा प्रिटेंडर भी है थर्ड पार्टी की लाइफ में, कोई ऐसा दिखावा करने वाला भी है जिनको बोल रहा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, एवरीथिंग एवरीथिंग। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लड़ाई झगड़े, बहुत सारी उलझने, प्रॉब्लम्स थर्ड पार्टी की लाइफ में चल रही है, ठीक है। क्विकली थर्ड पार्टी कोई एक्शन ले सकती है किसी के लिए, और इसको लग रहा है कि जिस तरफ बढ़ेगी वो सही है, तो वो भी सही नहीं है, वो भी कर्मा है। वो क्लेरिफाई हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। चलिए फटाफट से चेक करें कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में करंट सिचुएशन क्या है। थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे प्रभु। थर्ड पार्टी, मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है और मेरे व्यूअर्स के पर्सन के बीच में करंटली क्या चल रहा है ईश्वर। मेरे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में करंटली क्या चल रहा है, क्या सिचुएशन है मेरे प्रभु, प्लीज़ प्रॉपर गाइड कीजिएगा। बहुत महान हो मेरे प्रभु जी, बहुत महान, थैंक यू, गुड जॉब, थैंक यू, लव यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू। 4 of Wands,
Hierophant and Four of Wands की एनर्जी, Emperor, Temperance, Three of Swords, King of Swords एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। पॉसिबिलिटी डियर ये है कि अगर या तो आपके पर्सन मैरिड थर्ड पार्टी के साथ, ठीक है, जिनके साथ जो सिचुएशन रेजोनेट हो प्लीज वही रखिएगा, दूसरे किसी और के लिए होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी ये है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ मैरिड हो सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे मैरिज हो सकती है इनकी, कि दूसरे के हस्बैंड या वाइफ हो। दूसरी सिचुएशन ये है कि आपके पर्सन से थर्ड पार्टी जो है एक कमिटमेंट मांग रही है, ठीक है, मैरिज कमिटमेंट, या फिर अभी अभी आपके पर्सन की एंगेजमेंट या मैरिज हुई हो किसी के साथ, ठीक है, या फिर यहाँ पे कमिटमेंट मांगी जा रही है शादी की थर्ड पार्टी के थ्रू। सबके साथ रेजोनेट करे पॉसिबल नहीं है, किसी किसी के साथ करेगा, किसी के साथ नहीं करेगा। एक एनर्जी ये है कि अगर थर्ड पार्टी पेरेंट्स हैं, कोई और है, ठीक है, तो आपकी मैरिड लाइफ को कहीं ना कहीं स्पॉइल करने की एक एनर्जी है, ठीक है, या फिर वो ये चाहते हैं कि भाई आपके पर्सन की मैरिज कहीं और हो जाए, ठीक है, ये भी एनर्जी है। जो एनर्जीज हैं क्लेरिफाई कर रही हूँ मैं आपको। एम्पर की एनर्जी है यहाँ पे, थर्ड पार्टी या फिर आपके पर्सन में से कोई एक बहुत रूडली बिहेव कर रहा है, ठीक है, अपनी चलाने की कोशिश कर रहा है, अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। जो भी पर्सन है ये इन दोनों में से, वो अपने अकॉर्डिंग सामने वाले को चलाना चाहता है, ठीक है ना, पूरा कब्जा, मतलब पूरा रूलिंग पावर है यहाँ पे। और अगर पेरेंट्स की एनर्जी है तो ये बहुत हद तक ये चाहते हैं कि इनकी शादी कहीं और हो जाए, ठीक है, कहीं शादी और हो जाए। सामाजिक तौर पे भी कोई टेंशन हो सकती है, कास्ट या कम्युनिटी का भी, क्योंकि एम्परर उसको भी शो करता है। कुछ ऐसा ओहदा ढूंढ रहे हैं कि भाई कुछ ऐसा हाई लेवल का ओहदा हो कि मतलब उस तरफ बढ़ा जाए, ठीक है ना, तो कोई लालच भी हो सकता है। टेम्परेंस की एनर्जी है यहाँ पे, चीज़ों को बैलेंस किया जा रहा है, बड़े प्यार से सेटलमेंट करने की कोशिश कर रही है थर्ड पार्टी, बहुत हद तक पॉसिबल है। तो आपके पर्सन भी ऐसे हो सकते हैं, सबके साथ ऐसा नहीं हो, किसी की लाइफ में थर्ड पार्टी ऐसी होगी, किसी की लाइफ में पर्सन ऐसे होंगे। चीज़ों को बैलेंस किया जा रहा है बड़े पोलाइटली, बड़े प्यार से, लेकिन यहाँ पे मल्टीपल रिलेशन या फिर चीटिंग की एनर्जी है, धोखा दिया जा रहा है, दोनों में से कोई एक धोखा दे रहा है। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा गुस्से में है एक पर्सन, या आपके पर्सन की एनर्जी भी हो सकती है कि बहुत ज़्यादा नाराज़गी, बहुत बड़ा ही एरोगेंट, बड़ा ही अजीब सा बिहेवियर है, लड़ाई झगड़े वाला। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, फाइनेंशियली कुछ सिचुएशंस इनके बीच में स्टक हो गई हैं। अगर ये लोग जो है फाइनेंशियली दूसरे जुड़े थे तो फाइनेंशियली आपस में इनकी पट नहीं रही है, बन नहीं रही है अभी, ठीक है, फाइनेंशियली कहीं ना कहीं एनर्जीज रुकी हुई हैं, ठीक है जी। तो ये थी इनकी करंट सिचुएशन। अब आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स देख लेती हूँ। थैंक यू प्रभु जी, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, मेरे व्यूअर्स को लेके। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। नेक्स्ट एक्शन मैं कल देखती हूँ, ठीक है, दिन के टाइम पे कि क्या नेक्स्ट एक्शन रहेगा इनका, क्योंकि रीडिंग बहुत लंबी हो जाएगी अदरवाइज। बाकी मैं देखती हूँ अभी। थैंक यू सो मच, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, मेरे व्यूअर्स को लेके। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, मेरे व्यूअर्स को लेके। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। ये फुल मून का इफेक्ट भी है, क्योंकि अब ये बहुत ज़्यादा सिचुएशंस में स्टक फील करेंगे, बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, ठीक है। ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, डेविल, एंड देन है हमारे पास 10 ऑफ कप्स की एनर्जी। उसके बाद है 9 ऑफ
पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, और देन है हमारे पास नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, तो डियर फर्स्ट कार्ड है हमारे पास एट ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम की एनर्जी है हमारे पास नाइट ऑफ पेंटिकल्स की। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आपके पर्सन, कुछ लोगों के पर्सन हो सकता है कि फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम्स में स्टक हो, इसलिए आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे हो। लेकिन अभी इनके मन में क्या चल रहा है करंटली कि आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे, एनर्जी स्टक है क्योंकि अपनी सिचुएशंस में बहुत बुरी तरह बंधे हुए हैं। ठीक है, इन्हें ऐसा खुद के अंदर फील हो रहा है कि आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, या आप मान लीजिए साथ में भी रहते हैं तो ये कोशिश तो करना चाह रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर ना कुछ इनकी एनर्जीज बंधी हुई हैं। हो सकता है इनका हार्ट चक्र मतलब ब्लॉक हो, ये अपनी चीज़ों को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, या डर रहे हो कि हाँ भाई अगर मैं सामने वाले को ज़्यादा खुल के बोल दूंगा तो फिर ये प्रॉपरली सामने वाला मेरे से कमिटमेंट चाहेगा, ये एनर्जी भी है। एट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पे। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि शायद बहुत मेहनत करनी पड़ रही है इनको इस रिश्ते में ठीक करने के लिए। ठीक है, मैरिड लाइफ है, कोई भी है। ठीक है, तो एक पर कुछ लोगों के पर्सन को यहाँ स्ट्रगल लग रही है इस रिश्ते में। ठीक है, कि भाई कुछ नहीं रखा है, सिर्फ स्ट्रगल हो रही है बस। ठीक है, बस मेहनत करनी पड़ रही है और सामने वाला नहीं समझ रहा, इनको ऐसा भी लगता है। क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, इनको ऐसा लगता है कि सिर्फ आप अपनी चलाना चाहते हो, अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहते हो, इनको नहीं समझ रहे हो, या फिर ये किस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं आप इनको नहीं समझ पा रहे हो, ये इनको लगता है। एट ऑफ कप्स की एनर्जी है। कुछ लोगों के पर्सन यहाँ पे मूव ऑन की एनर्जी भी है कि रिश्तों को कहीं ना कहीं छोड़ के जा रहे हैं। ठीक है, एट ऑफ कप्स की एनर्जी है। फैमिली के कारण, किसी के कारण यहाँ पे मूव ऑन की एनर्जी है कि फील कर रहे हैं कि ठीक है कि शायद छोड़ के जाना, मतलब क्योंकि सैड एनर्जी है ना, शायद छोड़ के जाना बेहतर होगा। सिक्स ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, तो कुछ लोग यहाँ पे मूव ऑन करके आपकी तरफ भी बढ़ सकते हैं। डेविकल फिजिकल आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत है। अभी पता क्या आप लोगों के माइंड में आएगा कि मैम हमारे लिए कौन सी एनर्जी है, तो ये एनर्जी मैं आपको कैसे बता सकती हूँ। एट ऑफ कप्स की एनर्जी, यानी कि अगर इनकी फैमिली के इश्यूज़ हैं, कुछ भी ऐसे इश्यूज़ हैं जहाँ पे कि इनको ना चाहते हुए भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के कारण जाना पड़ रहा है। ओके, ये उन लोगों के लिए है। सिक्स ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, जहाँ आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि रह ही नहीं सकते, आपको ऐसा लगता है कि प्यार करते हैं लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं कि ये रह ही नहीं सकते, तो ये आएंगे आपकी तरफ, चाहे थर्ड पार्टी को छोड़े ना छोड़ें, लेकिन आपकी तरफ ज़रूर आएंगे। फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, आपके साथ एक हैप्पी फैमिली चाहते हैं, ये भी अट्रैक्शन का कार्ड है। आप जिस भी तरीके से रहते हैं, जो भी तरीका है आपका, इनको बहुत बेहद पसंद है। एस ऑफ कप्स की एनर्जी आपकी तरफ एक प्योरिटी से रिश्ता बढ़ाना चाहते हैं। एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स, आप लोगों के पर्सन को लगता है कि चीज़ें स्टक हो चुकी हैं, सिचुएशंस स्टक हो गई हैं। ठीक है, चलिए टाइम है मेरे पास तो मैं नेक्स्ट एक्शन भी देख ही लेती हूँ इनका। थैंक यू प्रभु जी, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा इनका अगला कदम। प्रभु बताइएगा मेरे प्रभु जी। थैंक यू सो मच। मेरे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा मेरे व्यूअर्स को लेकर। बस मेरे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा। लास्ट शफल प्रभु जी। ऑल टाइड अप। मैजिशियन एंड द मिरर, अब मैं आपको क्लियर करती हूँ। ठीक है, सिक्स चक्रा, आर्कएंजल मेटाट्रॉन, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, गॉडेस ऑफ द मून, डोर टू रोमांस, डोर टू वैल्यू एंड दी थिंकिंग मैन, सॉरी, एंड बॉटम से है ऑल टाइड अप। ठीक है, तो पहले तो मुझे इस कार्ड को देख के परेशानी हुई। ठीक है, बट मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पे
थोड़ी सी मिस्टेक आपकी भी हो सकती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि चीज़ों के लिए रास्ते ही नहीं हैं, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली रास्ते बंद ही होंगे। यहाँ पे फर्स्ट कार्ड है मैजिशियन एंड द मिरर। जैसा आप सोचेंगे वैसा आप पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपको मैनिफेस्ट कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि नहीं, सिचुएशंस है ही नहीं, चीज़ें ठीक होंगी नहीं, ठीक है। चलो उनको तो नॉलेज नहीं है, लेकिन आप तो पावर दे सकते हैं ना, क्योंकि वो तो ऑटो नॉर्मली सोचेंगे, लेकिन आप तो मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिए चीज़ों को थोड़ा ठीक करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे जो आप मैनिफेस्ट करेंगे वो आपको मिरर करेंगे, ठीक है। तो आपने इस एनर्जी से निकलना है। मैंने आपको हज़ारों बार कहा है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि पॉसिबिलिटी नहीं है, बुलाया नहीं जा रहा या फिर कुछ भी, तो आप माइंड में ये रखिए कि नहीं, यही इस इंसान से रहना है मुझे, लेकिन मेरे को अपने आप को एक जगह पे रोकना नहीं है, ठीक है। रोक के नहीं रखना है, मुझे आगे चलना है, लाइफ में आगे बढ़ना है, तो मैं अपने आप को रोकूँ ना, ठीक है। अपने आप को कहीं और बिजी कर लो या किसी काम में बिजी कर लो, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि लाइफ में सिर्फ एक ही चीज़ नहीं है, बहुत सारी और चीज़ें हैं। तो कहीं ना कहीं खुद को बिजी कर लो, इस बंधी हुई एनर्जी से बाहर निकलो, ठीक है। इस एनर्जी से बाहर निकलोगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि ये भी इस एनर्जी से बाहर निकलेंगे, ठीक है। 6 चक्र आर्कएंजल मेटाट्रॉन। थर्ड आई इनकी हील हो सकती है, ठीक है। फिजिकल इश्यूज से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो, हेडेक हो, ऐसा कुछ हो सकता है इनको, तो थर्ड आई इनकी हील हो सकती है। नहीं हो रही है तो आप अपनी हील कीजिए, इनको हीलिंग भेजिए, ठीक है। हीलिंग कैसे भेजते हैं, पहले खुद को ठीक कर लीजिए, पहले अपनी 7 चक्रास हील कीजिए, फिर सोचिए कि उनका भी हील हो रहा है धीरे धीरे, लेकिन पहले खुद को करना पड़ेगा, फिर उनका हो पाएगा, ठीक है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, पावर में आएंगे धीरे धीरे आपके पर्सन, जो भी कंट्रोलिंग एनर्जी में है उस एनर्जी से बाहर निकलेंगे। गॉडेस ऑफ द मून, ठीक है। इमोशंस इनके बहुत हाई रहेंगे इस टाइम पे, बहुत इमोशनली, हर चीज़ के लिए बहुत इमोशनल रहेंगे, आपको लेके भी बहुत इमोशनल रहेंगे। डोर टू रोमांस, प्यार के लिए इनके दिल के दरवाजे खुल रहे हैं। दूसरा डोर टू वैल्यू, आपकी वैल्यू समझेंगे यहाँ पे, और हो सकता है कि फाइनेंशियली भी आपसे जुड़े हों कहीं, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ भी इनको अपनी तरफ खींचे कि हाँ भाई, मेरे को फाइनेंशियली भी ज़रूरत है सामने वाले की। बहुत सारी चीज़ों को सोचेंगे समझेंगे, लेकिन मैंने आपको एक डीपली एक बात बता दी है, ठीक है। मुझे भी पता चलता है आपको, मैंने इतने दिनों से वुल्फ मैजिक की प्रेयर दी हुई है। आप लोग अगर मैनिफेस्ट करेंगे तो चीज़ें क्यों वर्क नहीं करेंगी, ज़रूर करेंगी, लेकिन एफर्ट्स तो करो ठीक है। हम सोचेंगे कि नहीं हम कुछ नहीं करेंगे, बस रीडिंग देखेंगे, कुछ नहीं होगा। हज़ारों की रीडिंग देख लो, चाहे एफर्ट्स खुद ही करने पड़ेंगे, ठीक है। मैं तो वैसे भी ऐसा ही बोलती हूँ, मुझे तो लोग पसंद भी नहीं करते, ठीक है। रिकवरी एंड रिकंसीडर, ठीक है। तो अगर कोई फिजिकल इशू चल रहा है तो रिकवरी होगी डियर, और किसी चीज़ के लिए आपको रिकंसीडर, दोबारा से सोचने की, दोबारा से चेक करने के लिए कहा जा रहा है कि रिकंसीडर कीजिए उस चीज़ को, ठीक है। किसी भी चीज़ के ऊपर एकदम से विश्वास करके नहीं दौड़े जाना। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। इतने नहीं प्रभु। ओपनिंग्स एंड विजडम, देखा जो मैंने आपसे कहा वही आ गया ना। आपके लिए नए दरवाजे ओपन हो रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि दिमाग से चलना है, दिल से नहीं चलना। एक्ट विद विजडम, अपनी बुद्धि लगानी है, अपना दिमाग लगाना है, और तभी आपकी दुनिया रिस्पेक्ट करेगी। ज़्यादा इमोशनल होके चलेंगे तो इमोशनली लोग यूज़ कर लेते हैं डियर आजकल, ठीक है। तो कोशिश कीजिए थोड़ा सा दिमाग से चलिए, थोड़ा सा, हर जगह नहीं, लेकिन जहाँ पे ज़रूरत है। हर किसी के सामने आपने ऐसा नहीं करना। देखो यहाँ पे इमूवेबल हिमालयास, और यहाँ पे क्या है, रेस्टलेस माइंड। और लीजिए बॉटम से भी विजडम का कार्ड है, ठीक है। तो आपको तो भाई स्ट्रिक्टली कहा जा रहा है कि दिमाग से चलिए, अपना दिमाग लगाइए कि क्या ये चीज़ करनी चाहिए। किसी चीज़ के लिए हो सकता है, देखो काम के पर्पज़ से भी हो सकता है। आपका दिमाग बहुत रेस्टलेस है, आप बहुत परेशान हो, बहुत टेंशन में जा रहे हो। खुद को शांत करो, रेस्ट करो, ओम की चैंटिंग लगा के सो जाओ, या हनुमान चालीसा रिपीट पे लगा के सो जाओ, बहुत अच्छी नींद आएगी। करके देखिए, ठीक है, बहुत अच्छी नींद आएगी, एनर्जेटिक रहोगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि रेस्टलेस माइंड, आपका जो दिमाग है, अगर
जब तक रेस्ट नहीं करोगे तो तब तक क्या डिसीज़न लोगे बताओ? दिमाग कैसे वर्क करेगा, काम कैसे करोगे? इसलिए खुद को थोड़ा शांत कीजिए, ठीक है? दिमाग से काम लीजिए और अडिग रहिए, बोला, अपने फैसलों के ऊपर। टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है? चीज़ें होंगी तो होंगी। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच। ये थी आप लोगों की आज की रीडिंग। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जो भी मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, प्यारी सी फैमिली के साथ ज़रूर जुड़ें। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। बहुत 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 खुश रहें आप लोग। थैंक यू।